नैब और FIA ने इनको लेटर भिजवाए, तो ये देखिए मौसूफ कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। कहते हैं जी सुअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई हम गोश्त बोले, सुअर पूरे की बात करो। दवाएं चोरी कर गया वजीर, वो भी आज तक वजीर है। जो चीनी चोरी कर गया उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं हुआ। रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं। दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है। अब ये हुकूमत से सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं। इन्होंने 2 बिल पेश किए जिसको मैं अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में मैंने रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट के कैबिनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं कैबिनेट होगी। इन्होंने इन साहब ने पोर्ट कासम और KPT के 2 बिल मूव किए हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं, कैबिनेट भी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको कर सकती है। ये बिल मुझे पास करके दो। और आपको मैं अभी से पेशगी इतला दे रहा हूं कि KPT एक्ट में तरमीम कराने की कोशिश की जा रही है थ्रू ऑर्डिनेंस, ताकि इन मौसूफ के हाथ मजीद खुल जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपको मैं पेशगी इतला दे रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये व्हाइट पेपर में आएगी और इसमें होश रुबा अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों पे जा रही है, अरबों को क्रॉस कर रही है। ये मैं आपको व्हाइट पेपर में दूंगा। जब नैब और FIA ने इनको लेटर भिजवाए, तो ये देखिए मौसूफ कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। ये चेयरमैन नैब के पास बैठे हैं कि खुदा के वास्ते अभी क्या चेयरमैन नैब अपोजिशन के किसी मेंबर से मिलेगा इस तरह? हाँ, ये नैब के लेटर्स के बाद ये इनके साथ बैठे हैं और अपनी रुकवाई हुई हैं सारी। लेकिन हम जी ब्लैक एंड व्हाइट, आप इसको कितनी बार भी देखें, ये आदमी ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा आपको। ये देख ले, ठीक है। ये अब क्या चेयरमैन नैब हमसे मिलेगा, किसी और से मिलेगा? नहीं। इसके पीछे सारे नैब के वो हैं, मेरे पास दस्तावेजात हैं जो मुख्तलिफ तहकीकात चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि इतनी लंबी बात हो जाएगी कि हम इसको व्हाइट पेपर की सूरत में आपको देंगे। तो अरबों खरबों के इस खेल में जहां पर कोई चीज भी हराम व हलाल, तो कहते हैं जी सुअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई हम गोश्त बोले, सुअर पूरे की बात करो। तो और फिर जब KPT चेयरमैन को इन्होंने हटाया, इर्रेगुलरिटीज ऑफ KPT, असल में मसला ये $70 मिलियन कटा। तो जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने खिंचाई की, तो ना सिर्फ मौसूफ ने अपनी दरखास्त वापस ली, इसको पता था ये रिवर्स होगी इंक्वायरी। तो अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक नाक से लकीर खींचने को तैयार है कि मेरी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा। तो ये अरबों डॉलर के चक्कर थे जिसके पीछे ये हटाए और लगाए जा रहे थे लोग, और कोर्ट ने जिसको ऐसा फैसला दिया कि तारीखी था। और जहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने मौकफ को। और याद रखिए आखिरी बात कि KPT इज ऑटोनोमस बॉडी, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उसमें ये वजीर बार बार बेजा मुदाखलत करता है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं। और अब एक ऑर्डिनेंस का इजरा कराने वाला है। अब इसकी JITयां इसके कहने पर तो हो गई पब्लिक, उसमें निकला कुछ नहीं। और मैंने आपको सवालात दे दिए हैं। खुसरो बख्तियार की सरपरस्ती कौन कर रहा है? वो जो दवाएं चोरी कर गया वजीर, वो भी आज तक वजीर है। वो जो चीनी चोरी कर गया उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं हुआ। BRT कुछ नहीं हुआ, मलम जब्बा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ एक ही शख्स के जरिए, ये इनकी बड़ी साइंटिफिक चोरी है। ये रोजाना रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं। दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे, ये अरबों खरबों के वो टीके लगाते हैं कि जो किसी की समझ में ना है। और ये समझते हैं हमें भी नहीं आता समझ में, हमें समझ में भी आता है और हमारे पास मौजूद भी है। तो जाहिर है वही कर रहा है, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है, वो अपने ATMs को रीपे कर रहा है। जो UC का इलेक्शन हार जाए उसको आप वफा की वजीर बना के रियासत मदीना बनाओगे, खुदा को मानो। और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, ये KPT की यूनियंस ने खत लिखे हैं नैब को, ये कागजात में मौजूद हैं। ये आप उनसे सवाल पूछे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इल्जामात नहीं है, ये KPT की यूनियंस के खुतूत में से मैंने निकाले हैं।
और वो चीजें मैंने मौके महल पे देखी। मैंने बताया ना 16 नंबर प्लाट का ही पूछ लें, आपने खुद ही 2 साल से लीज पर पाबंदी लगाई हुई है, कैसे लीज हुआ वो, और वो किसका है वो मुझे भी पता है, और वो कितने का है वो भी मुझे पता है। बर्थे कहाँ गई आपकी, टग बोट्स का क्या हुआ, आपके जहाज खरीदे गए, यहाँ तो जहाज के जहाज गर्क हो रहे भाई, तो बातें करते हैं झूठे कागज लहरा के। स्पीकर साहब का रोल जो है वो माफी के साथ बहुत हद तक जानिबदाराना हो चुका है, और इससे पहले डिप्टी स्पीकर भी यही हरकत कर चुके थे, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, क्योंकि वो बिल्कुल जानिबदार हो चुके हैं, जिसको अब बाकायदा आप लोग भी लाइव देखते हैं। चे पिद्दी का शोरवा, आपने खुद मेरी वो स्पीच देखी है जब मैं तकरीर कर रहा हूं और पूरी हुकूमत भाग रही है, और मैं कह रहा हूं देखो पूरी हुकूमत भाग रही है, भागो। इनका तो वजीर आजम वो जो माइक शाइक रखते हैं ना सारे, उस दिन वो रखे तो अपोजिशन मौजूद थी, खुदा की कसम वो माइक रखे रह गए, वो भाग गया, और जब मुझे बोलने नहीं दिया गया और हमने वॉकआउट किया तो ये मालूम करके कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई, तो वो वापस आया है और उसने फिर वही अपनी रियासत मदीना वाली तकरीर भी जारी, फिर मस्खरेपन का भी मुजाहरा किया, बिलावल साहब की भी नकल की। होता इनसे कुछ नहीं है, अब ये हुकूमत से सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं।